जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ के कुछ ऐसे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे गणित विषय के, जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी प्रबल संभावना है कि एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ, ठीक है। जो प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे और हर बार आते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम करवाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न लॉग से आता ही आता है, लॉग वाले सवाल जरूर आते हैं एक ना एक। तो पहला प्रश्न हमने दिया है कि लॉग 3 81 बराबर 4 का घातांकीय रूप क्या होगा। कई बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसमें भी पूछा जाता है, एक नंबर में आता ही आता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है, इसको समझ लेना। log 3 बराबर 81 बराबर 4, log 3 81 बराबर 4 का घातांकीय रूप क्या होगा, ये पूछा है हमसे। तो सूत्र इसमें कौन सा लगाएंगे हम, log a b बराबर m, तो a की पावर m बराबर b, यही इसका घातांक रूप होगा, ठीक। तो देखिए ये जो दिया है यहाँ पर log a b बराबर m, बिल्कुल सेम ऐसा है ना यहाँ पे, log 3 81 बराबर 4, यानी कि log तो log है, जो इस सफिक्स में a छोटा सा दिया है ना log के नीचे, उसकी जगह पर a की जगह पर क्या है, यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर 3 रख देंगे। इस सवाल को हमें इस रूप में बनाना है, तो a की जगह हम 3 रख दिया हमने यहाँ पे, ओके। a की जगह 3 रख दिया और पावर में हमको m की जगह क्या लगाना है, m क्या है हमारा, m हमारा यहाँ पर 4 दिया है, देखो बराबर में है, तो 4 दिया है, तो हमने यहाँ पर 3 की पावर 4 कर दी है। देखो बन रहा है ना बिल्कुल सेम टू सेम। log a सफिक्स में a दिया है नीचे, तो a की जगह हमारा क्या है, 3 है, 3 रख दिया, ठीक है। a की पावर m लगानी है हमें, m की जगह पर क्या दिया है हमारा, 4 दिया है, तो हमने यहाँ पर पावर 4 लगा दी। और बराबर में क्या होगा, इसमें यहाँ पे देखिए b दिया है, ठीक है, बराबर में b है, और यहाँ पर b का मान हमारा क्या है, 81 है, तो 3 की पावर 4 बराबर 81 हमने कर दिया, यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हम देखते हैं, जो कि घातांकीय रूप का अपोजिट है, यानी कि लघुगणक रूप। अगर घातांकीय रूप पूछा जाता है आपसे, तो आप ऊपर वाला ये इस फार्मूले से करेंगे, सेम टू सेम ऐसा बनाएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका लघुगणक रूप लिखिए, ठीक है, तो आप इस रूप में दिया होगा आपको प्रश्न, और आपको कौन सा रूप बनाना है लघुगणक रूप में, ये वाला रूप बनाना है। तो देखिए भाई साहब, log को log लिख देंगे हम, ठीक, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, a, और यहाँ पर क्या है, a का मान हमारा 2 दिया है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक। अब b, यहाँ पर b का मान रखना है, तो b का मान यहाँ पर क्या दिया है, 16, तो हमने यहाँ पर भाई साहब 16 रख दिया, ठीक है। बराबर में हमको m का मान रखना होगा। अब m का मान कहाँ, ये देखिए a की पावर m है, तो m का मान क्या हमारा होगा, 4, तो ये 4 हमने यहाँ पर लिख दिया, बस यही उत्तर हो गया। तो ये हमारे 2 तरह के सवाल हो गए, कौन कौन से, घातांकीय रूप वाले और लघुगणक रूप वाले। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि a बराबर 2 4 6 है, ठीक है, a बराबर हमारा है 2 4 6, b बराबर हमारा है 2 4 5, तो हमें निकालना है a यूनियन b। ये वाला साइन होता है, ये जो दिया है इसको यूनियन बोलते हैं, इस वाले साइन को हम ये जो चिन्ह दिया है इसे हम यूनियन बोलते हैं। तो a यूनियन b निकालने के लिए हम क्या करेंगे मालूम है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो दोनों कोष्ठक के अंदर जो भी नंबर या अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, ठीक है, उनको लिख देते हैं, लेकिन जो दोनों में सेम होता है उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। जैसे कि इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, तो हम 2 को सिर्फ एक बार लिखेंगे, लिख दिया हमने 2। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो हम इस 4 को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। 5 इधर है, 5 लिख दिया, 6 इधर है, हमने 6 लिख दिया, तो ये हमारा a यूनियन b हो गया, ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं कि a बराबर हमको दिया है a b c d एक ब्रैकेट में, b बराबर दिया है f b d g, ठीक, f b d g दिया है। चौथे प्रश्न में भी हम a यूनियन b निकालेंगे। a में क्या दिया है ब्रैकेट में a b c d, और b में हमें क्या दिया है f b d g, ठीक है। ऊपर वाले में हम नंबर थे, इसमें नंबर है, इसमें a b c d है, दोनों तरह से सवाल आ सकता है, कंफ्यूज ना हो इसीलिए हम दोनों तरीके से करवा रहे हैं। तो आपको a यूनियन b निकालना है, क्या बताया था मैंने, कॉमन हो उसे एक ही बार लिखना है, बकाया सबको ऐसे लिख देना। तो a का a रख दिया, इसमें b है b रख दिया, c है c रख दिया, ठीक है, इसमें b है इसमें भी b है, इसीलिए हमने b को एक बार लिखा है, ठीक। और कौन सा कॉमन है इसमें, d कॉमन है, d देखो यहाँ पर भी है, d यहाँ पर भी है, तो हम d को सिर्फ एक ही बार लिखें। दोनों कोष्टक में जो सेम होता है, कॉमन होता है, उसे सिर्फ हम एक बार लिखते हैं, बाकी सबको हम
जैसे कि तैसा उतार देते हैं। बस यही हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ए यूनियन बी निकालना आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम इंटरसेक्शन निकालना सीखेंगे। ए दिया है हमारा 2 4 6, बी दिया है 2 4 5। अब हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन दिया हो दोनों में। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, ए में 2 है, बी में भी 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 4 इसमें भी है, 4 उसमें भी है, तो 4 लिख देंगे। 5 और 6 को हम छोड़ देंगे। बस यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। बहुत ही सिंपल है, उत्तर हो गया हमारा। शायद आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ए वाली ब्रैकेट में हमने लिख रखा है ए बी सी डी, दूसरी ब्रैकेट में लिखा है हमने एफ बी डी जी। तो ए और बी में कॉमन क्या है भाई, यहाँ पर हमारा बी कॉमन है तो दोनों में बी है ना, दोनों में बी कॉमन है तो यहाँ पर बी लिख देंगे, दोनों में डी कॉमन है तो यहाँ पर डी लिख देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बी और डी। यही हमारा उत्तर हो गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।